जीना है तो जीने की तरह है, जीने का महज इल्जाम ना ले। इस समय हमारे साथ कुछ खतरों के खिलाड़ी, यानी कि जो खतरों से खेलना चाहते हैं, साहसिक कुछ खेल खेलना चाहते हैं, और साहसिक खेल खेलने के लिए डेथ वैली, जी हाँ, गोवा वैली, भारद्वाज वैली, यानी कि यहाँ पर फरीदाबाद का वो इलाका जहाँ पर जो लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, वो क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले आप पक्षियों को बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, एक्चुअली क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली ट्रैवल बिजनेस में हूँ, लेकिन जो हमारा ये ग्रुप हमने बनाया है ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनको अरावली में घूमना पसंद है। तो हर संडे विदाउट फेल हम सुबह 5 बजे सब घर से निकल जाते हैं, और हर बार हम ट्राई करते हैं कि एक ट्रेल रिपीट ना करें। हर बार हम एक नई ट्रेल पे जाते हैं। तो असोला भट्टी में आज आए हैं, पिछली बार घमरौज में थे, उससे पहले सहजावास में थे, उससे पहले डमडमा में थे, उससे पहले तारू में थे, उससे पहले मनेसर में थे। तो जहाँ जहाँ अरावलीज हैं उसके अंदर हम घूमते हैं। और हमने और हमारे ग्रुप ने इतनी सारी इलीगल माइनिंग और इलीगल स्टोन माइनिंग, सैंड माइनिंग और फेलिंग ऑफ ट्रीज़ वगैरह इतना ज़्यादा नोटिस करा है। और हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे ताकि ये सब चीज़ों पे बैन लगे, ताकि हम जैसे जो नेचर लवर्स हैं वो आके इंजॉय कर सकें। प्रकृति से प्रेम करते हैं आप ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या सरकार को आप कहना चाहेंगे, क्या इलीगल आपकी, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ आपकी नज़रें बिल्कुल तीसरी आंख की तरह घूम रही हैं। तो आते वक्त भी हमने देखा कि यहाँ पे थोड़े उन्होंने पत्थर रख दिए बड़े बड़े, जिससे कि कारों की मूवमेंट कम हो गई है। पर जब हम यहाँ लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे करीब 100 लोग बाइक्स पे आए थे, जो बहुत शोर मचा रहे थे और पक्षियों को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो हमारे जैसे लोग बहुत नाराज़ थे। तो जो इन्होंने इस पार्क में किया है, इस फॉरेस्ट के बाहर किया है, ऐसे सारी जगह अरावलीज में होना चाहिए। क्योंकि हमारे इधर 59 सेक्टर में फाउंड लेक और लॉस्ट लेक, दो बहुत अच्छी लेक्स हैं जिसपे हम ऑफन जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी व्हीकलर मूवमेंट बहुत शुरू हो गई है, तो लोग अपनी 4 व्हील ड्राइव लेके आ रहे हैं, लोग वहाँ पे म्यूज़िक बजा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और इलीगल माइनिंग के ट्रैक्टर्स जा रहे हैं। तो अगर वहाँ भी ऐसे ट्रेंचेस बन जाएँ अरावली के चारों तरफ, और ऐसे ही बड़े बड़े बोल्डर्स रख दें, तो सारी व्हीकल की मूवमेंट खत्म हो जाएगी। और हमारे जैसे लोगों के लिए वो तो मतलब ड्रीम कम ट्रू है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकें जो पैदल चल सकें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अदिति भटनागर है। अदिति जी, क्या करती हैं आप? मैं क्या करती हूँ, मैं वैसे एक होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन हूँ, बट येस आई लव नेचर। तो मैं मून वॉकर्स ग्रुप के साथ काफ़ी हर संडेज़ को इनफैक्ट हम आते हैं। इनफैक्ट कई बार मिड वीक भी हो जाता है। सो दैट इज। अच्छा, ये बताइए कि पर्यावरण को लेकर पूरी एक जागरूकता तो है, लेकिन जिस एकांत चाहिए जी, जिस तरह का शांत माहौल चाहिए, वो हमें यहाँ आकर भी नहीं मिलता। देखिए ऐसा है कि जिस तरह से प्रभात बता रहे थे कि अभी जैसे बोल्डर्स रखे हैं, तो आज हम लोग को एक्चुअली वो शांत माहौल का थोड़ा सा एहसास हुआ। और असल में इवन दो वी कॉल आवरसेल्फ ट्रैकर्स, हम लोग फुल मून नाइट वॉक भी करते हैं। तो वी गो टू अ प्लेस रात को वॉक करके, एंड वी सिट एंड मेडिटेट एंड चांट एंड प्रे। सो येस, दैट इज़ व्हाट वी डू। जैसे आज हम लोग थोड़ी देर पॉन्ड में भी, भारद्वाज लेक में भी बैठे थे। सो वी काइंड ऑफ एक्सप्लोर द सेरेनिटी। अच्छा, ये भारद्वाज का नाम यहाँ क्यों पड़ गया? ये तो कहते, गांव वाले कहते हैं जी इसका नाम हमने नहीं डाला, कोई घूमने वाला है और उसने नाम डाल दिया भारद्वाज। हाँ, इसकी मुझे हिस्ट्री तो पता नहीं, आई थिंक प्रभात बता पाएंगे। लेकिन देयर इज़ अ कोरल लेक एंड देयर आर सो मेनी, सबने लेक्स के नाम दे रखे हैं। बट खैर, आपने जो एक बात कही थी, मुझे लगता है जो पर्यावरण के जो एक्टिविस्ट हैं या वी नेचर लवर्स, सो एक छोटा सा शेर है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। सो ये पर्यावरण को लेके जो एक जद्दोजहद है कि वी पीपल वांट द फॉरेस्ट टू रिमेन एज फॉरेस्ट, एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस फाइट। बहुत कुछ ये आपने मर्म वाक्य कहा है, मर्म वाक्य आपने कहा है, क्योंकि समुद्र का ही एक स्वभाव होता है, वो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो ये जी बताइए, क्या नाम आपका? प्रीति जरारिया। हाँ, प्रीति जी, मुझे आप ये बताइएगा कि क्या आपका जो वाइल्ड लाइफ को लेकर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर, प्रकृति से कैसे ये प्रेम बढ़ा आपका? Can I speak in English? My Hindi is not so good. But I've been running, I've been trekking for ever since I remember. So I think it's more than 30 years plus I've been, outdoorish. So, हम जब ये जो करते हैं, ऐसे चलने निकलते हैं और जब हम फोटोज़ दिखाते हैं लोगों को, तो लोग बिलीव नहीं करते कि ये गुड़गांव है। लोग दिल्ली में बैठ के लोगों को लगता है कि बस गुड़गांव कंक्रीट जंगल है, वहाँ पे कुछ है नहीं, लोग सिर्फ बड़ी बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं। सो हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये जो फ़ोटोज़ डालते हैं, तो पीपल रियली गेट सरप्राइज कि इतनी अच्छी अच्छी जगह हमारे नेबरहुड में। ऑफ कोर्स वी हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हमें सुबह उठ के निकलना थोड़ा रहता है।
आई एम अ कॉर्पोरेट पर्सन, आई वर्क विद कॉर्पोरेट्स एज अ कंसल्टेंट, सो डिफ़िकल्ट हो जाता है सैटरडे मॉर्निंग संडे मॉर्निंग, बट एक बार आ गए जंगल में तो फिर वो जो एक माहौल है, ये एडिक्शन है, और ये एडिक्शन के लिए हम रात भर नहीं सो के भी सुबह पहुंचने के लिए तैयार हैं। एक जाति के पक्षी एक साथ उड़ते हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं, प्रकृति लवर हैं, ये एक साथ चलते हैं। एक साथ चलते हैं हम सबकी, मतलब वी सी इट हमारे ग्रुप में, जो सबकी एक जो कोर ग्रुप है उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन लवर है, कौन सिर्फ दिखाने या सेल्फीज लेने आता है या दूसरे को दिखाने के लिए आता है। एज प्रभात मेंशन्ड, यू नो दैट वी ऑब्जर्व लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, वी कीप अ ट्रैक ऑफ इट, लाइक एज वी सेड। इस बार इनफैक्ट हमें इतना अच्छा लग रहा है कि इतना ग्रीन बुश हो गया है कि हमें ट्रेल नहीं मिली पहली बार, हम कहीं और चले गए, गुम गए, फिर वापस आए। सो इट इज़ गुड टू सी। इनफैक्ट दिस टाइम वी हैव नॉट सीन ट्रैक्टर्स एंड पीपल, अदरवाइज लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ ट्रैक्टर भर भर के रेत ले जा रहे थे। तो ये आइडिया ये है कि अगर सारे धीरे धीरे लोगों को ये नेचर की तरफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो माइनिंग अपने आप कम होगी, बिकॉज वी वांट दिस। इफ दिस अरावली इज़ नॉट अराउंड गुड़गांव, देन we would not survive for very long. So the idea is to really, you know, encourage everyone from younger age, you know, to come out and walk and do things related to nature. चलिए, कुछ नया करने की चाहत ही व्यक्ति को इस तरफ ले जाती है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम वीएन सिंह है। मैं एक्स नेवल अफसर हूँ और गुड़गांव में रहता हूँ, और इस ग्रुप के साथ और भी ग्रुप्स के साथ वीकेंड्स में यही घूमने चले अगर जाते हैं। आपको कुछ सलाह देनी हो, कैसे अपने आप को खोज करे, कैसे एक प्रकृति के प्रति बढ़े, एक लगाव बढ़े, इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप यहाँ आइए, देखिए, और जहाँ कमी दिखिए उसको ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो सरकार से गुजारिश करिए, लिखिए, पढ़िए, लड़िए उसके लिए। अगर आप लड़ेंगे मिल करके, कुछ ना कुछ होगा। कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देख के, अगर आए देखा गंदगी पड़ी हुई है ऐसे छोड़ के चले गए, जब फेंक रहा है उसको बोला भाई क्या कर रहा है, ये गलत है, ऐसा ना करो। ऐसा नहीं तो आगे जाके बताओ लोगों को। ऐसा जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पीछे जाकर के एक पेड़ था बहुत अच्छा, आपको नहीं पता होगा, शायद आप लोकल हैं, आपको पता है, एक बहुत बड़ा पेड़ था। इस बार हम आए, वो पेड़ गायब हो गया, उसमें मंदिर बन गया। वो पेड़ गायब नहीं हुआ, हाँ। वो सूख गया था। सूख तो गया था, वो तो मैंने देखा था, पूरा सूखा था। प्रॉपर सूख गया था। और वो गिर गया था उसके बाद। उसका भी आंधी में ना- गिर गया होगा। नहीं, हाँ बिल्कुल। हाँ। उसका अभी भी ना बहुत शोर बड़ा वगैरह अभी, है। हाँ, हाँ, अभी भी जड़ बिल्कुल। उसकी तो वो अभी मुझे भी पता है। नहीं था, आपने देखा गायब मंदिर बन गया, हमने कहा उसकी याद में क्या है? मंदिर बनाया है। अच्छा किया। और वहाँ हमारा देवता है कम से कम 100 साल पुराना। बहुत बढ़िया बात है, देवता को याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो यही हम देखते हैं, अगर कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ कर सकते हैं, मना कर से, वो कह रहे थे ना बोल्डर्स रख दिए लोगों ने, उससे बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे जा रहे हो, अगरबल से ट्रैक्टर जा रहा है, ये जा रहा है, वो तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने भाई, आप तो यही हो ना, लोकल हो, आप ही लोग कर सकते हो काम। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस की बात कही गई है। और हमारे साथ एक नया एक सहयोगी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए क्योंकि आपसे बात नहीं हुई है। क्या शुभ नाम आपका? निवेदिता सिन्हा। निवेदिता जी, कब से आप कर रही है ट्रैकिंग का, और ये कब से इस काम से जुड़ी है? 2 years हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। तो क्या अनुभव रहा है आपको? आपने क्या मतलब फिटनेस में या मानसिक? आई थिंक नेचर ज़्यादा है, मैं पहाड़ से हूँ, तो ये हमें पता नहीं था कि इधर इतना कुछ डिस्कवर करने के लिए है। सो हम प्रभात से मिले एंड देन एवरी वीकेंड वही वाला शुरू हुआ कि हम अलग अलग फॉरेस्ट जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी मांगर जाते हैं, कभी भौंसी साइड जाते हैं। एंड सिर्फ अर्ली मॉर्निंग वॉक्स नहीं है, फुल मून नाइट वॉक्स हैं। सो देयर इज़ लॉट ऑफ वैरायटी, काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल एंड एवरीथिंग। सो इट्स ऑलवेज वेरी फन। प्लेज क्या है आपका? क्या संकल्प लेना चाहेंगी? क्या संकल्प लेना चाहेंगे कि हम और लोगों को इनकरेज कर सकें, सो दैट दे एक्सप्लोर दैट व्हाट वी हैव, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो व्हाट गुड़गांव हैज़ टू ऑफर। लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग्स देखी हैं, ठीक है, मॉल्स देखे हैं एंड कंक्रीट जंगल देखा है, बट ये जो जंगल है ये काफ़ी लोगों ने नहीं देखा है। और मैं अपने ऑफिस में इनफैक्ट सबको एवरी वीकेंड, एवरी मंडे सबके साथ मुझसे पूछता, अच्छा आज आपने कौन सी ट्रेल कवर करी, यू नो, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई थिंक द मोर वी स्प्रेड दिस वर्ड अराउंड, बट अगेन वी वांट सीरियस वॉकर्स टू कम हियर, वी डोंट वांट riffraffs to come here and create noise pollution and throw away things like bottles and all. We see a lot of bottles and plastics and things like that. So we want actual true nature lovers to be coming here. चलिए, अपने आप को एक बार फिर नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। प्रकृति को हम जो देते हैं, प्रकृति हमें लौटा देती है। तो यही प्रकृति को सहेजना है, और सहेजने के लिए हमारे साथ जो ये पूरी टीम है,
इसके साथ आप जुड़ सकते हैं या फिर अपनी कोई नई टीम बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। थैंक यू।